बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज की हेडिंग है एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन ऑफ बार्बिक एसिड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोर्शन जो है ये। तो बच्चों जैसा कि आज पार्ट पोर्शन 6 है वो, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फायदा क्या होता है कि हर वीडियो जो है आपके पास तक पहुंचता रहेगा जो है वो, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो और परिचित होंगे उनके पास तक ये वीडियो जो है वो पहुँचता रहेगा। क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आपको चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो, इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। तो हेडिंग होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसे मेन इसकी हेडिंग होती है बार्बिक अम्ल का अनऑक्सीकरण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन ऑफ बार्बिक एसिड। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन ऑफ बार्बिक एसिड। और इसकी साइड हेडिंग होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अनऑक्सीकरण। तो बच्चों अनऑक्सीकरण जो होता है यह दो स्टेप में, माने कि पहली बात की अनऑक्सी माने ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, उसे हम अनऑक्सीकरण कहते हैं। और यह क्रिया माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है वो। और अब यह है कि ये जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है और सेकंड भाग में जो है ये इससे इथिल एल्कोहल का निर्माण होता है वो। अच्छा, अब आती है कि इस केस में पहले भाग में क्या होता है कि बार्बिक एसिड माने क्या मतलब कि CH3COCOH, इसको क्या कहते हैं, ये होता है बार्बिक एसिड होता जो है वो। बार्बिक एसिड ये क्या काम करता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम, और उसको कहते हैं बार्बिक डीकार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम होता है जो है। और इस एंजाइम की उपस्थिति में CH3CHO माने एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करता है, एसिटाल्डिहाइड। और इसके अलावा एक कार्बन डाइऑक्साइड, माने कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो बार्बिक एसिड होती है या बार्बिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का ये निर्माण करता है वो। अब दूसरे भाग में क्या होता है, दूसरे भाग में जो एसिटाल्डिहाइड होता है वो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो एसिटाल्डिहाइड होता है माने CH3CHO और उसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जो है NAD2H और एच बन जाता है C2H5OH प्लस NAD, माने ए बन जाता है एथिल एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। माने सेकंड स्टेप में क्या होता है, यह जो होता है एसिटाल्डिहाइड NAD2H के द्वारा ए रिड्यूस हो जाती है, माने एसिटाल्डिहाइड जो होता है NAD2H के द्वारा रिड्यूस होकर के एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल तथा जो है एथिल एल्कोहल का ये निर्माण करती जो है वो। अब आती है कि जब दोनों को मिला दिया जाता जो है वो, माने क्या मतलब कि इस प्रकार से जो होता है ग्लूकोज, माने जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 एक ग्लूकोज है ये क्या काम करता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम, और इसको हम कहते हैं जाइमेज एंजाइम। और इसकी उपस्थिति में
2C2H5OH और ए होता है एथिल अल्कोहल, इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल, और प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 58 किलो कैलोरी ऊर्जा का जो है ये निर्माण करता है। माने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है या जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 58 किलो कैलोरी का निर्माण करता है। माने इसमें जो होता है दो एटीपी अणुओं का इस प्रोसेस में जो है वो शुद्ध लाभ होता है, और यह जो होता है माने कि ये एनारोबिक प्रोसेस दोनों मिलाकर के जो होता है वह एनारोबिक प्रोसेस में रखा गया जो है वो होता है वो। अब होती है कि अगली हेडिंग आती है फर्मेंटेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अगली हेडिंग है किण्वन। नेक्स्ट हेडिंग आता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है फर्मेंटेशन। Fermentation and its importance. Fermentation and its importance, और इसकी हिंदी होती है किण्वन और इसका महत्व जो है वो। तो पहला होता है किण्वन। किण्वन या उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो किण्वन वास्तव में है क्या चीज है वो? तो किण्वन शब्द का प्रयोग उस के लिए किया जाता है जो कि बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं जो है वो। बैक्टीरिया और फंगस माने बैक्टीरिया और फंजाई होता है, उनमें अनाक्सीय श्वसन। हालांकि कुछ किण्वन जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही हो सकता जो है वो, ठीक है, के द्वारा इसमें जो होता है ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण। अपूर्ण ऑक्सीकरण मतलब ये होता है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता जो है वो, और इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड, इन सबों का जो होता है किण्वन की क्रिया में निर्माण होता है वो। तो इसका फर्स्ट हेडिंग होता है कि एल्कोहलिक किण्वन। पहला हेडिंग होता है एल्कोहलिक किण्वन क्या होता है वो, फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग होता है एल्कोहलिक किण्वन। उसको कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इसकी हिंदी होती है एल्कोहलिक किण्वन कहलाता है वो। तो वास्तव में एल्कोहलिक किण्वन है क्या चीज जो है वो? तो जिस समय एल्कोहल का माने कि एल्कोहल का किण्वन किया जाए, माने एल्कोहल का फॉर्मेशन हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी बने, उसको क्या कहते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो पार्विक अम्ल का दो स्टेप में विघटन हो और एल्कोहल माने एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो, इसको क्या कहते हैं? हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? CH3COCOH माने जो पार्विक एसिड होता जो है वो, जो पार्विक एसिड होता है, यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम, और इसको कहते हैं पार्विक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम कहलाता जो है वो। और इस एंजाइम की उपस्थिति में CH3CHO माने एस्टल्डिहाइड
एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मेशन करता जो है। अब एसिटल्डिहाइड जो होता है CH3CSO माने एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जो होता है यह NADH से रिड्यूस होकर के C2H5OH और ये होता है इथिल एल्कोहल और NAD का फॉर्मेशन करता है वो, और इस क्रिया में एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज माने कि ये एंजाइम होते हैं, माने मीन्स क्या होता है कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड होती है ये दो स्टेप में, माने कि ग्लूकोज एक तो पहले क्या होता है एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और एसिटल्डिहाइड जो होता है यह जो होता है NAD2H से रिड्यूस होकर के एल्कोहल डिहाइड्रोजन एंजाइम उपस्थिति में एथिल एल्कोहल और जो होता है वो NAD का ये फॉर्मेशन करता है वो। अब आती है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ईस्ट, माने ईस्ट जो होता है ईस्ट जिसे कि हम खमीर कहते हैं वो, और इसका बायोलॉजिकल नेम होता है साइक्रोमाइसेज सेर्विसी है, इसके अंतर्गत आता जो है। तो माने कि इसका बायोलॉजिकल नेम होता है ईस्ट, और ये जो ईस्ट होता है यह एस्कोमाइसिड्स का मेंबर होता जो है वो, यह एस्कोमाइसिड्स का मेंबर होता है, और इसके द्वारा और बैक्टीरिया की अनेक जातियों द्वारा जो है तथा बैक्टीरियल स्पीशीज द्वारा जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं वो। और नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नंबर सेकंड। नंबर सेकेंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं और उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिसियाई एसिडाई बैक्टीरिया कहते हैं वो। और ये जीवाणु क्या काम करता है, मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है वो, और इससे क्या फायदा होता है, दूध से दही बन जाती है, और इसका उपयोग हम उद्योगों माने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं इसका उपयोग हम दूध से दही के बनाने में हम इसका उपयोग करते जो है वो। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि जो पार्विक एसिड माने कि जो पार्विक एसिड जो होता है इसका पहले NADH प्लस H और ए हो जाएगा, पहले इस कन्वर्ट कर देता है C3H6O3 और प्लस जो होता है NAD माने मीन्स इसमें क्या होता है कि ये जो होता है क्या काम करता है कि जो पार्विक एसिड होती जो है वो पार्विक एसिड होता है वो, ये क्या काम करता है NADH प्लस H माने इसका रिडक्शन करता है और इस क्रिया में बन जाता है लैक्टिक एसिड बन जाता जो है वो लैक्टिक एसिड और NAD का फॉर्मेशन करता है। तो लैक्टिक एसिड के रूप में जो होती है यही दूध से दही बन जाती है जो है वो, माने कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि दूध से दही बनाने वाला यही जीवाणु होता है। और इसीलिए क्या करता है, क्या किया जाता है जो है वो, इसे बनाने के लिए, इससे बचाने के लिए क्या करते हैं
दूध का पास्चुराइजेशन माने दूध को जो होता है पास्चुराइजेशन करते जो है वो, तो पास्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण करते हैं। तो पाश्चुरीकरण में क्या होता है कि 2-3 दिन तक दूध तक खराब नहीं। तो बच्चों आज तक यहीं तक इसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।